दिल्ली की चिलचिलाती गर्मी थी। कॉलेज की छुट्टियां शुरू हो चुकी थी। 5 दोस्त आर्यन, विनय, सिम्मी, राहुल और मेघा गर्मियों को कुछ अलग अंदाज में जीना चाहते थे। किसी कैफे में बैठे ये सभी दोस्त मोबाइल स्क्रीन पर अलग अलग ट्रैवल डेस्टिनेशन खोज रहे थे। तभी विनय ने एक पुराना वीडियो प्ले किया। एक वीरान किला, हवा में उड़ती धूल, टूटी दीवारें और दूर से आती अजीब आवाजें। देखो, भानगढ़ का किला, वह बोला, इंडिया का सबसे डरावना स्थान। सिम्मी ने धीमे स्वर में पूछा, क्या यहाँ सच में आत्माएं रहती हैं? कहते हैं कोई रात में रुका तो जिंदा नहीं बचा, मेघा ने बताया। राहुल की आंखों में डर था। मुझे तो लगता है ये सब झूठ नहीं है। लेकिन आर्यन की आंखों में उत्साह था। अगर सब सच जानना है तो वहां जाकर देखना ही पड़ेगा। एक पल की चुप्पी के बाद निर्णय हो गया। सबने तय कर लिया, राजस्थान चलेंगे और भानगढ़ की रात खुद देखेंगे। अगले दिन एक पुरानी जीप किराए पर ली गई। रास्ता लंबा था, धूप कड़ी, धूल उड़ती और दूर दूर तक सिर्फ वीरानियां। किले के पास पहुंचते पहुंचते दिन ढलने लगा था। किले से कुछ दूरी पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था, सफेद पगड़ी में, हाथ में लकड़ी का डंडा, चेहरे पर अनुभव की रेखाएं। कहाँ जा रहे हो? उसने पूछा। भानगढ़, आर्यन ने मुस्कुराकर जवाब दिया। बूढ़े की आंखें गहरी हो गई। रात होने को है, वहां मत जाना। जब सूरज डूबता है, उस किले में जो उठता है वो इंसान नहीं होता। राहुल ठिठक गया। मेघा थोड़ा गंभीर हो गई। आप डराने की कोशिश कर रहे हैं? विनय हंसा। बूढ़ा चुप हो गया, जैसे जानता हो अब कोई सुनने वाला नहीं। रात के ठीक 10:20 पर किले का विशाल दरवाजा सामने था। टूटी दीवारें, जंग लगे गेट और चारों ओर घुप अंधेरा। हवा बिल्कुल स्थिर थी, लेकिन उसमें कुछ भारीपन था, जैसे कोई अनकहा सच छिपा हो। जैसे ही कदम भीतर पड़े, मोबाइल सिग्नल चला गया। कैमरे ने काम करना बंद कर दिया। किले के अंदर हर दीवार पर सन्नाटा चिपका था। किसी कोने से धीमी हंसी सुनाई दी, जैसे कोई पास होकर निकल गया हो। सिम्मी ने कंधे पर हाथ रखा तो राहुल चौंक गया। किसने छुआ? मैंने नहीं, सिम्मी बोली। सब चुप हो गए। हवा में अब एक अजीब सी सड़न की गंध थी। वहां दीवारों पर पुराने समय की चित्रकारी थी, राजाओं, तांत्रिकों और एक राजकुमारी की तस्वीरें। सिम्मी धीरे से बोली, कहते हैं यहाँ की राजकुमारी रत्नावती को एक तांत्रिक ने श्राप दिया था। वह उसे पाने के लिए तंत्र साधना करता था, लेकिन जब उसने मना किया, उसने पूरी रियासत को श्रापित कर दिया और उसी रात सब कुछ नष्ट हो गया, मेघा ने जोड़ा। तभी फर्श पर कुछ हलचल हुई। लाल रंग का एक धब्बा उभरने लगा, जैसे किसी ने ताजा खून गिराया हो। सबने टॉर्च उस पर फोकस की, लेकिन वह गायब हो गया। चलो वापस चलते हैं, राहुल डर के मारे बोला। लेकिन आर्यन आगे बढ़ गया। अब आए हैं तो पूरा सच देखकर ही जाएंगे। एक पुरानी सीढ़ी दिखी जो नीचे तहखाने में जा रही थी। विनय सबसे पहले कूद कर नीचे उतरा। यहाँ अजीब सी ठंडक है, उसकी आवाज आई। और फिर एक खौफनाक चीख। बाकी सब दौड़ते हुए नीचे पहुंचे। विनय जमीन पर गिरा पड़ा था, चेहरा नीला, आंखें फटी हुई। वह हाफते हुए बोला, वो सफेद साड़ी। चेहरे पर कोई चेहरा नहीं था, उसकी आंखें बस काली थी। उसने कहा, तुमने मेरी नींद तोड़ी, अब चैन नहीं मिलेगा। उसकी आवाज कांप रही थी। उन्हें लगा बाहर भाग चले,
लेकिन किले का गेट बंद हो चुका था। हवा में अब सिर सिर की आवाजें आने लगी, जैसे कोई अनदेखा पीछे पीछे चल रहा हो। तभी सामने एक परछाई उभरी। सफेद लिबास, उलझे बाल और आग जैसी आंखें। वो हवा में तैरती हुई उनकी ओर बढ़ी। तुम सबने मेरी चेतावनी नहीं मानी। अब मेरी जागती आत्मा को सुलाना पड़ेगा।